घर लिया है, उन्होंने 4 BHK लिया है। चलो चलते हैं, कैसा है? Oh, hi Lavkesh, congratulations. Good to see you here. Please Good come to in. see you too. मैंने सुना है आपने काफी सुंदर घर लिया है। ये तो आप देख के बताओगे। हाँ जी बिल्कुल। तो पहले अंदर आ जाइए। ओह वाओ, ये तो काफी बड़ा है। तो सॉरी अभी थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको, थोड़ा फिनिशिंग वर्क अभी चल रहा है। और ये इट्स अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट और इसमें सबसे खूबसूरत बात है कि 2 स्विमिंग पूल है। क्या? बिल्डिंग में नहीं, मेरे अपार्टमेंट के अंदर। वाओ। तो मैं पूरा अपार्टमेंट का टूर आपको अच्छे से देता हूँ। हाँ जी। सो इट्स अ 2772 स्क्वायर फीट का मैसिव अपार्टमेंट है। क्योंकि एज ए इंडियन हमें बहुत बड़े बड़े साइजेस पसंद है, तो साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट मेरी फैमिली की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हमें रहना अपार्टमेंट में, लेकिन फील विला वाला चाहिए। ऐसी कम्युनिटी ढूंढो जो शांत भी हो लेकिन क्लोज टू सिटी भी हो। अब आप ही बताओ दुबई में कहाँ मिलती है ऐसी चीज़ें। दुबई में अगर आपको कम्युनिटी लिविंग चाहिए तो आपको एमिरेट्स रोड पे जाना पड़ता है, 311 पे जाना पड़ता है, जो 30-35 मिनट हो जाती है डाउनटाउन से, और व्यू तो खत्म ही हो जाता है। बट मैंने एक कम्युनिटी ढूंढी एंड जस्ट ट्रस्ट मी, आप व्यू देख के हैरान रह जाएंगे। ये मेरे अपार्टमेंट से आप व्यू देखो, मुझे पूरी मरीना स्काईलाइन दिखती है। क्या बात है, वाओ। मतलब आई एम लिविंग इन अ विला कम्युनिटी बट आई एम लिविंग इन अ फ्लैट, क्योंकि मेरे घर वालों को हाई राइज पसंद है, उनको ज़मीन में नहीं रहना, विद अ व्यू। तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से मैंने इस घर को खरीदा। व्यू आपने देख लिया, अब हम घर को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, इस कम्युनिटी की बात करूँ तो जैसे मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे जाता हूँ ना, हाँ एक जी? बहुत बड़े साइज का मॉल है नीचे उतरते। क्या बात कर रहे तो हो? घर वालों को शॉपिंग की टेंशन खत्म। इतना ही नहीं, कम्युनिटी के अंदर 14 से ज़्यादा पार्क हैं, तो मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स कभी भी जाके बाहर के लोगों से भी एंगेज कर सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बस बिल्डिंग के अंदर बंद के रह गए। सोसाइटी लिविंग है हमारे पास, अलॉन्ग विद इट हमारे पास 30 से ज़्यादा अमेनिटीज हैं जो बिल्डिंग के अंदर। तो मतलब सब खुश? सब कुछ है। तो ये घर मैंने लिया था और इट्स कम्स जैसा दिख रहा है वैसा ही आया था। बिल्डर ने मुझे सारा फर्नीचर लगा के दिया, सारा इंटीरियर वर्क करके दिया, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर ऑफ यूएई। 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुके थे। ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि मैंने आग बंद करके पैसे पे कर दिए और ये प्रॉपर्टी ले ली। मुझे तो ये प्रॉपर्टी 12.5 करोड़ की पड़ी है, बट अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है ना तो उसको यही प्रॉपर्टी 8 करोड़ में मिल जाएगी। 8 करोड़? 4.5 करोड़ रुपए के डिस्काउंट। 2 पूल के साथ? 2 पूल के साथ, 4 साथ? बेडरूम, यही व्यू और इतना ही साइज, सिर्फ 8 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मैंने वो गलती कर दी, बट मैं नहीं चाहता कोई और वो करे। तो अगर किसी को 8 करोड़ में यही घर चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा। पहले हम घर को चेकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। ये है मैसिव साइज का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। काफी बड़ी फैमिली है मेरे, 6 से 7 मेंबर है। उसके अलावा मेरे दोस्त यार बताते रहते हैं। तो बहुत बड़े साइज का यहाँ पर यू कैन सी द लिविंग एरिया। आराम से 7-8 लोगों की सिटिंग है। पूरा सोफा वगैरह सब डिजाइनर है, सब बिल्डर ने करके दिया। मुझे इस घर में कोई खर्चा नहीं करवाना पड़ा। मैं बस अपने पैक करके आ रहा हूँ और रहना शुरू कर रहा हूँ। बाकी सब बिल्डर ने करके दिया है। बस एक चीज मैं खरीद के लाया हूँ। क्या? टीवी। टीवी बिल्डर अच्छा। ने दी थी। उन्होंने बोला आपकी मर्जी, आप कौन सी कंपनी की टीवी लेते हो, कौन से ब्रांड की लेते हो, कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है, हो सकता है प्रोजेक्टर लगाओ। तो उन्होंने टीवी नहीं दी, बाकी सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा से मुझे मिला। तो ये लिविंग रूम है, इसमें मेरे को सब कुछ है। इसके अलावा डाइनिंग एरिया आप देखो इतना बड़ा है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगी हुई है मार्बल काउंटर टॉप के साथ, विच गिव्स अ प्रीमियम लुक। आप आए हो, आपके फ्रेंड्स कल को आएंगे, दे गोना इम्प्रेस। यस ऑफ कोर्स। इंडियंस की सबसे बुरी आदत क्या है? घर का खाना खाना। मतलब हमें बाहर का खाना खाना ही नहीं, हमें घर बनाना है। घर पे खाना बनाने के लिए स्पेस होना चाहिए। आजकल हम जितनी भी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैंने जितनी भी देखी, या तो सिर्फ स्ट्रेट किचन है या सिर्फ एल शेप किचन है, पता ही नहीं चलता किचन कहाँ है और लिविंग रूम कहाँ है। हाँ जी। बट जैसे मैं इस घर में आया था, ये किचन का सेक्शन थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्टेड है, जिसकी वजह से प्रॉपर फील आता है। इट्स अ क्लोज्ड किचन बट मॉडर्न वाइब भी है। ऐसा नहीं कि कोई आए बाहर का मेरा दोस्त, उसको लगे कैसी किचन है, अंदर दिख भी नहीं रहा कुछ। तो इट गिव्स मी मॉडर्न प्लस आवर इंडियन टच। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्टोरेज। कभी नहीं है। कितने भी सामान ले आए, कितना भी कुछ ले आए, कट्टे भर भर के अगर आटा चावल भी ले आएंगे तब भी हमारा सामान कम नहीं पड़ने वाला। एंड बेस्ट पार्ट, सिर्फ फर्नीचर नहीं, बिल्डर ने हमें सारे अप्लायंसेस भी लगा के दिए हैं, वो भी हमें खुद से लगाने नहीं पड़े। क्या बात कर रहे हो? गैस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, चिमनी, सब कुछ करके दिया आपको। यहाँ फ्रिज दिख नहीं रहा बट ये फ्रिज है। मतलब सब कुछ रेडी करके दिया है। बिल्कुल टाइम बचा मेरा। मेरे फैमिली को टाइम एक्स्ट्रा निकाल के शॉपिंग करने नहीं जाना पड़ रहा कि ये टाइल मैच करो, इसका फर्नीचर मैच करो, कर्टेन इससे मैच करो, किचन के लिए ये अप्लायंसेस लाओ, फिटिंग नहीं बैठ रही है। इतना झंझट होता है, आपको पता है, घर सेट करने में कई महीनों लग जाते हैं। बट वो महीनों का स्ट्रेस जो खत्म कर दिया, क्योंकि बिल्डर ने फुली फर्निश्ड, फुली इक्विप्ड घर दिया। अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। बालकनी आपने देख ली है। एक और खास बात है इस बालकनी में, पूल, वो शायद आपने नहीं देखा। अब लेट्स सपोज बिल्डिंग के अंदर पूल है, वो हम जाएंगे।
लेकिन कभी रात को 11 बजे मेरा मन कर रहा है स्विमिंग पूल में एंजॉय करने का, हाँ तो जी। पूल तो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्डिंग का पूल 10-11 बजे तो बंद हो जाता है, तो रात को 12 बजे भी अगर मेरा मन करेगा, मेरे पास एक प्राइवेट पूल है। ये पूल सिर्फ मेरे बच्चों और पेरेंट्स के लिए है, एक गेस्ट के लिए पूल सेपरेट है, अपार्टमेंट के अंदर ही 2 पूल है, वो वाह। सेपरेट है। तो ये मेरा फुल प्राइवेसी वाला पूल है जिसमें मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर सकते हैं और मेरे पेरेंट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। 24/7 ओपन है, मेंटेनेंस बिल्डर करके दे रहा है, और इतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए हो कि बालकनी का पूरा स्पेस चला गया। मेरे पास इतनी रनिंग बालकनी है, प्लस पूल का व्यू भी है, और साथ में पूल में पड़े पड़े आप ये देखो, न्यू ईयर वाली रात यहाँ पर जब फायरवर्क चलेंगे तो क्या व्यू रहेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट चिलिंग इन योर पूल विद योर वाइन एंड एंजॉयिंग द व्यू, सिंपल। ये मैं तो आपको आपने- बेडरूम्स दिखाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी रह गई है रेडी होने में, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद मेरे को चाबी मिल जाएगी इसकी, बट इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो ये सर्वेंट रूम है। सबसे पहले सर्वेंट रूम में भी साइज अच्छा खासा दिया है, ताकि सर्वेंट को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव कर दिया। तो बेड डला हुआ, अगर मेरे पास 2 सर्वेंट आ जाएंगे तो मैं बंकर बेड डाल दूंगा यहाँ पर। उन्होंने मुझे एक बेड दिया बिल्डर ने, वार्डरोब दी है। ज्यादातर मेड्स रूम में मैंने देखा है वार्डरोब लगाता ही नहीं है बिल्डर, बिल्कुल। बट यहाँ वार्डरोब मिली हुई है। और ये सर्वेंट का बाथरूम है, लुक जस्ट सी, It's इतना modern. खूबसूरत जब सर्वेंट का बाथरूम है, यानी फुल शावर है, पूरा ग्लास से क्लोज्ड है, पूरा मार्बल फिटिंग है, मतलब कितना प्यारा है। किसको मजा नहीं आएगा मेरे घर में काम करने में, बताओ। ये बात आएगा सच नहीं है। आएगा। ये है मेरा रूम, माय मास्टर बेडरूम। वाओ। तो मास्टर बेडरूम में स्पेस होना चाहिए, तो एक स्क्रीन साइज बेड डाला है, काफी बड़ा ड्रेसर रखा है। आप समझ में आ गया होगा क्या जरूरत पड़ती है इसकी। ये जरूरत है, यहाँ टीवी नहीं चाहिए, यहाँ पर मिरर चाहिए बस, और रेडी होने के लिए स्पेस चाहिए। बिल्कुल। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी बालकनी से जिसमें स्विमिंग पूल है। और रात को मेरा मेरी वाइफ का मन कर रहा है, चुपचाप जाऊंगा, एंजॉय करके आ जाऊंगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है। और यहाँ वार्डरोब फिटेड है, मिरर के साथ है, तो मिरर कहीं एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। वार्डरोब में भी मल्टीपल टाइप ऑफ शेल्फ्स हैं। यहाँ देखोगे, यहाँ हैंगिंग के लिए दिया हुआ है। तो सब कुछ इतने प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें यहाँ आके अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें बस एंजॉय करना है। अब बाथरूम वो सेपरेट है, बाथरूम इधर आ गया। ये तो मैं काफी चाहूँ तो इस बड़ा- पूरी वॉल को डेकोरेट कर सकता हूँ। हाँ जी। अगर मेरे को स्पेस की कम पड़ेगी, मैं यहाँ पर छोटे शेल्फ्स वाले वार्डरोब लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस पैसेज ही तो चाहिए जाने के लिए। बिल्कुल। तो ये सेपरेट स्पेस है जिसको मैं यूज कर लूंगा, एंड दिस इज माय मास्टर बाथरूम। तो सेम उसी साइज की वही टच है, तो कोई भी ऐसा नहीं कि बाथरूम मेड्स की अलग है और ये अलग है, सब में। इवन आप देखो ये डोर कितना अच्छा वुडन वर्क किया हुआ है। ओह इट्स अ टफ डोर। इट्स नॉट प्लेन वॉल की प्लेन है, आप यहाँ भी देखोगे तो पैनलिंग की हुई है, हाँ तो जी। इट गिव्स अ प्रीमियम लुक कि आप किसी विला के अंदर ही रह रहे हो, व्हिच इज एक्चुअली में अपार्टमेंट है। तो ये हमारा रूम हो गया। अब बात आती है बच्चों की, तो ये किड्स बेड होगा, बट उससे पहले आप यहाँ देखो, स्टोरेज किसके लिए, आपके घर कोई गेस्ट आ गया, क्या उसको बात है। सामान रखना है, यहाँ रख दो। आपका कोई कॉमन सामान है जो सबको चाहिए होता है, वो किसी के बेडरूम में रखा रहेगा तो किसी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो वो सामान आप यहाँ रख दो जो सबको कॉमन चाहिए होता है, तो आपको किसी के बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉन्ड्री रूम आ गया। ऐसा नहीं कि किचन में आपको अपनी वॉशिंग मशीन रखनी है, नहीं, आपको बाथरूम में भी नहीं रखनी है, आपको सेपरेट लॉन्ड्री रूम दिया गया है जहाँ आप वॉशिंग मशीन को इजीली रख सकते हो। ये बच्चों का रूम है, अभी इसमें लाइट का काम चल रहा है तो लाइट्स ऑन नहीं है, बट सेम काफी अच्छा है। एंड ये पूल है वो जो बात कर रहा था, वाओ। तो बच्चे चढ़ भी नहीं सकते, अगर हम स्टेयर्स को फोल्ड कर देंगे अपने आप, तो वो प्राइवेसी हमारे पास है, सेफ्टी है हमारे पास। तो ये किड्स रूम है, वार्डरोब फिटेड है, उनका भी बाथरूम अटैच बाथरूम है, और पूरा घर जो सेम है, सब में सेम वॉल पैनलिंग है, हाई सीलिंग, आप देख लो ना, काफी सीलिंग। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट के ऊपर है, बट मेरे जैसे 2 खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, तो काफी हाई सीलिंग अपार्टमेंट्स है यहाँ पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको पेरेंट्स रूम। बच्चों के जो साइड में होना चाहिए, तो एक तरफ वो पेरेंट्स से घिरे हुए, एक तरफ वो अपने दादा दादी से घिरे हुए। तो यहाँ मेरे पेरेंट्स का रूम है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यू कैन सी द स्पेस। घुसते उनको थोड़ा ओपन हो गया, वो यहाँ पर अपना पूजा सेटअप कर सकते हैं, अपना सेपरेट करना है, बिल्कुल। अपना योगा का रखना है, या फिर वो झूलने वाली चेयर रखनी है, यू नो, वो जो हेल्थी रहती है भूतिया जी। मूवीज में। ये इनका बाथरूम है, और ये इनका बेडरूम है। ये बेडरूम भी उसी स्विमिंग पूल वाली बालकनी से अटैच है, तो हमारी पूरी फैमिली की बालकनी एक ही है रखी, ताकि हम साथ में एंजॉय कर सकें और पूल को एंजॉय कर सकें। अब एक सेपरेट बालकनी है, जो बालकनी वहां पर है, जो बालकनी सेपरेट है वो है गेस्ट रूम के साथ। अब गेस्ट रूम भी तो होना जरूरी है। अब आप 4 BHK अपार्टमेंट लोगे तो लोग तो देखने आएंगे, ये बात भी है। आए हो ना आप। अब आपको मन कर गया कि मुझे यही रुकना है, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, तो वी शुड हैव अ स्पेस ना। हम आपको ये थोड़ी बोलेंगे लिविंग रूम में सोफे पे सो जाओ। तो गेस्ट बेडरूम यहाँ पर है, जैसे आप एंटर होते हो सबसे पहले गेस्ट बेडरूम ही है, ताकि उनको दिक्कत ना हो, उनको कभी भी जाना हो आना हो, बाहर से बाहर चले जाए, हमें पता भी ना चले। तो ये गेस्ट बेडरूम है, सेम फिनिशिंग के साथ है। यहाँ भी मास्टर बाथरूम है शावर एरिया के साथ, ये उनका बेडरूम है, सेम फर्नीचर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी वॉल क्लैडिंग हो रखी है, सब कुछ है। एंड ये है इनका स्विमिंग पूल गेस्ट का। गेस्ट का।
बहुत वाओ, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जस्ट इमेजिन अगर मेरे घर कोई भी आता है घूमने, 2 दिन भी अगर रुकता है, क्या तारीफ करेगा घर जाके। बिल्कुल जाने मतलब का वो मन नहीं बोलेगा कि करेगा। मैं होटल से अच्छा तो उनके घर जो 2 दिन थे ना वो ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि बिल्कुल। होटल में स्विमिंग पूल में जाने में लोग हिचकते हैं, टाइम देखना पड़ता है, भीड़ देखनी पड़ती है, कपड़े देखने पड़ते हैं कि हमारे पास है या नहीं है, राइट। बट अपने ही रूम है, अपना ही स्विमिंग पूल है, जैसे मन करे वैसे चले जाओ और जब मन करे तब चले जाओ। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रीडम एंड लग्जरी जो मुझे इस प्रॉपर्टी में दिखी, जिसकी वजह से मैंने तुरंत इसको बुक किया। बट इसमें 4 करोड़ रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, 4 करोड़ रुपए का, वो मुझे मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, बस ये बताओ और मुझे सबसे अच्छी बात क्या है खरीदना कि कैसे। यहाँ की जो थीम है ना वो आपसे मैच कर रही है सर। यू कैन कसम सी से। ब्राउन बेज कलर। इज इट अ साइन? ये बताओ कब खरीदना है। तो ये 4 बेडरूम अपार्टमेंट मैंने लिया था। हाँ तो जी। मैंने क्या, बिल्डर जो पेमेंट प्लान देते हैं, पेमेंट प्लान का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी का पैसा एक साथ नहीं देना होता। तो जो मेरे को 12.5 करोड़ रुपए थे वो एक साथ नहीं दिए, वो मेरे को 4 से 5 साल में धीरे धीरे करके बिल्डर को दिए। बट अभी बिल्डर ने एक नई स्कीम चलाई है, उस स्कीम की वजह से 4.5 करोड़ रुपए का डिस्काउंट है। 4.5 करोड़ रुपए, जस्ट इमेजिन कितना होता है। ऑलमोस्ट 35% का डिस्काउंट दे रहा है बिल्डर, फुली फर्निश्ड दे रहा है। साइज की बात करो 2700 स्क्वायर फीट। अगर मैं 4 बेडरूम का टाउन हाउस भी लेने जाऊँ ना आज, जो G+1 में बना होगा 2 फ्लोर में, वो 2400 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। छोटे छोटे रूम है, लिविंग रूम इतना बड़ा मिल ही नहीं सकता आपको, ये सच नहीं है। मिलता। ज्यादातर साइज उसमें वेस्ट हो जाता है क्योंकि 2 फ्लोर में डिवाइडेड होता है। बट किसी को एक्चुअल में साइज चाहिए, लग्जरी चाहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इंटीरियर पर, फर्नीचर पर, अप्लायंसेस पर, कि पहले दिन से आए और उनकी फैमिली एंजॉय करने लग जाए, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल। गैस करो इसका प्राइस क्या होगा? बताइए। 12.5 का मुझे पड़ा, बट आज ये 8 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी सामने वाले को, कि अपफ्रंट पूरा पैसा देना पड़ेगा। कैश। कैश, अपफ्रंट कैश पूरा देना है आपको। प्रॉपर्टी 9 महीने में रेडी हो रही है। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल 2026, दिसंबर 2026 या लेट से लेट मार्च 2027, यानी सिर्फ 1 साल के अंदर ये पूरी प्रॉपर्टी और ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। वाह। सारी अम्यूनिटीज रेडी हो जाएंगी, मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दुबई की फेमस बीच JBR बीच सिर्फ 15 मिनट दूर है। वाह। दुबई का या वर्ल्ड का मोस्ट फेमस मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा 15 मिनट की ड्राइव पर है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तुम एयरपोर्ट 20 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, फैमिली के लिए पार्क है, मॉल है, सब कुछ है। स्कूल की बात करूँ, कम्युनिटी के अंदर स्कूल है, मतलब मेरे पेरेंट्स वॉक करके जा सकते हैं स्कूल तक, इतना पास है वो स्कूल, और वहाँ वो पढ़ सकते हैं। मतलब इस घर को तो कोई छोड़ना ही नहीं कोई चाहेगा। परफेक्ट फैमिली होम है, परफेक्ट फैमिली होम आज की डेट में। अब लोगों को डर लगता है दुबई में, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अब लोगों को लगता है कि अगर हम अपफ्रंट पूरा पेमेंट देते हैं तो बिल्डर अपने अकाउंट में रख लेता है, वो पैसा सेफ नहीं है। बट ये जो बिल्डर है ना, ये इतना अच्छा है कि पूरी पेमेंट करने के बाद भी वो पैसा एस्क्रो में ही जा रहा है। क्या वो- बात कर रहे हो? वो पैसा कॉर्पोरेट अकाउंट में नहीं जा रहा। मतलब कल को अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाए, किसी भी रीजन से आपको कोई दिक्कत आ जाए, तो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास ही है, वो बिल्डर अपने पास नहीं ले रहा, बट स्टिल आपको 35% डिस्काउंट दे रहा है। तो इससे सेफ एंड इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव डील मार्केट में मुझे तो नहीं लगता कोई हो सकती है। 8 करोड़ में 4 BHK, 2 करोड़ रुपए का 1 BHK पड़ रहा है, अगर आप हिसाब लगाओ, वो भी इतना लग्जरी और इतना प्रीमियम। अब किसी को चाहिए तो नीचे उसको नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे मैंने लिया था उनसे, वो उनको दिला देंगे। मुझे 12.5 करोड़ का पड़ा, बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे 5 साल का टाइम मिल गया था, मुझे पैसे एक साथ नहीं देने पड़े। बट वो लोग जिनके पास 8 करोड़ रुपए अवेलेबल है 1 से 2 महीने में, वो इसी प्रॉपर्टी को मुझसे आधे रेट में या ऑलमोस्ट 35% में तो ले ही सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी सारी आई इन्फॉर्मेशन के लिए। होप आपको अगर अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं खुद इन्वेस्ट करने वाली हूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, Thank लवली you for- मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।